नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5/9/2023 का लेकर आया हूं, जो कि यह चौथा सीरीज है आपका। इससे पहले हमने 3 सीरीज अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके एमटीएस के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, लेट ना करते हुए शुरू करते हैं हम। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। रेखीय संवेग का मापन इकाई क्या है? रेखीय संवेग का मापन इकाई क्या होता है? तो वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। किसका होता है? ये रेखीय संवेग का होता है मापन इकाई। और ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये किसका होता है? ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। किसका? 1 न्यूटन के बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी स्क्वायर मीटर पर सेकंड नहीं किसी का, केजी स्क्वायर जी मीटर पर सेकंड ये भी किसी चीज़ का नहीं होता है। तो ये देख लिया मैंने, ये किसका होता है? 1 न्यूटन का। और केजी मीटर पर सेकंड किसका होता है? रेखीय संवेग का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? क्या बोला है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये आपका है दिल्ली में स्थित। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। कुतुब मीनार की शुरुआत बनाने का किसने किया था? तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाना शुरू किया था। ये सिर्फ पहला तल्ला ही बनाया था सिर्फ कुतुब मीनार का। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ाने का कार्य किसे कहा जाता है? इसे कुतुब मीनार को आगे बढ़ाया था इल्तुतमिश ने। किसे? इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया था। इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन इसे पूरा खत्म किसने किया था? तो इसे पूरा खत्म किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में। कब? 1368 में इसे कंप्लीट किया था। शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत हुआ था 1200 से स्टार्ट हुआ था, और इसे खत्म किया गया था 1368 में। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई है आपकी टोटल 72 मीटर। कितना है? 72 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 विमेन वर्ल्ड्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत कितनी महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते थे? तो टोटल 4 लोगों ने स्वर्ण पदक जीते थे। पहली बात तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो है, ये आपका भारत में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ? भारत के दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और कौन कौन जीती थी इन चारों का नाम बताता हूँ मैं आपको। इन चारों में से पहले ही हैं स्वीटी बुश, जैस्मिन, अगली हैं सोनिया लाठेर, और एक और थी आपकी अरुंधति चौधरी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, कहाँ किया था? तो ये किए थे वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में। कहाँ? वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में किया था। ठीक है, शांति निकेतन में उनका आवास था रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर उनको दी गई नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि जो है उन्होंने लौटा दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला है मदर टेरेसा को 1989 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1989 में। ठीक है, ठीक 1 साल बाद 1980 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। आगे देखते हैं। आगे है विनोबा भावे को 1983 में। कब? 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। विनोबा भावे को 1983
1983 में स्वामी चिन्मयानंद कौन थे? तो ये गायिका थे। कौन? गायिका थे। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ नाम से जाना जाता है, वो किस भौगोलिक में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है? ये जो समुद्र जो है उसी में पाया जाता है। जैसे ये समुद्र है आपका, और सबसे कम जहाँ गहराई होती है वहीं यह पाई जाती है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि एक आइलैंड का रूप ले लेती है। ये आइलैंड का एक रूप ले लेती है धीरे धीरे, लेकिन नहीं, अब ये लुप्त प्राय होते जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है आपका है कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। कैनबरा इसकी राजधानी है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपका, डॉलर, ये जो है इसका करेंसी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या है? डबलिन। डबलिन इसकी राजधानी है। और यूरो जो है इसका करेंसी है। ठीक है, चाइना का क्या है? चाइना का है बीजिंग है इसका राजधानी, बीजिंग। और रेनमिनबी जो है इसका करेंसी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। क्या है? बर्न। और इसकी करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? आर के नारायण इनमें से कौन सा बुक उन्होंने लिखे हैं? आर के नारायण द्वारा इनमें से कौन सा उनके द्वारा लिखी गई बुक है? तो वह है आपके द गाइड। द गाइड है जो आर के नारायण द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर के नारायण द्वारा और भी बुक है, जैसे कि आपका है मालगुडी डेज। कौन सा है? मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो है इनका एक प्रसिद्ध बुक है। और इनके अलावा एक और बुक है स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी एंड फ्रेंड्स इन्हीं की बुक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है? अनटचेबल। अनटचेबल के लेखक कौन है? तो उनके हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद। और अगला है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके थॉमस हैंडे। कौन? थॉमस हैंडे। थॉमस हैंडे। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान के लेखक सॉरी। अगला देखते हैं। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वे किस खेल से संबंधित है? तो वे भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है। पहली बात, बीबीसी कहाँ का है? बीबीसी आपका जो है इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। मीराबाई कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आपका मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपीलिया या इन्फेंटाइल जॉन्डिस का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है, जो आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद दूसरे या चौथे दिन पर दिखाई देता है? कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है आपका कि अगर मान लीजिए, अगर शिशु जो है, जो अभी कुछ दिन हुए हैं इसको, या दूसरे या तीसरे दिन, चौथे दिन उसको जॉन्डिस हुआ है, तो उसे पता कैसे लगाया जा सकता है? तो उसे पता लगाया जा सकता है उसके आँख और त्वचा का रंग पीला पड़ जाने से। ठीक है, जब बच्चे का आँख और त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है तब पता लगाया जाता है कि बच्चे को जो है जॉन्डिस हुआ है या पीलिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। मसूड़ों में सूजन और खून का आना, ये आपके दांतों से रिलेटेड है। मुंह के कोने में दरारें और जतन करना मुंह के दर्द से रिलेटेड है। सूखी हुई या फूली हुई एड़ियाँ, ये आपके पैर से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा किस नृत्य से प्रतिपादक है? तो वे किस नृत्य से हैं? तो वह है कालबेलिया से। किससे? कालबेलिया से। 2016 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा भी गया था। और गुलाबो सपेरा कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइन काम्फ विश्व खिताब शख्सियत की आत्मकथा है, ये किसकी बुक है? तो ये बुक है किसके? एडोल्फ हिटलर की। किसके है? एडोल्फ हिटलर की बुक है। ठीक है,
अल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस बुक है कौन सा है? द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन का बुक है। ठीक है। चार्ली चैपलिन कौन है? चार्ली चैपलिन आपकी कॉमेडियन एक्टर थे। कौन थे? कॉमेडियन एक्टर थे। अगला क्या है? रोबर्ट रोबर्ट मुंगाबे। रोबर्ट मुंगाबे कौन थे? ये थे आपके नेशनलिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं, तो वे कौन से नर्तक को फेमस थे? तो वे फेमस थी भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से वे फेमस थी। अब भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। आगे देखते हैं कथक। कथक जो है आपका उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है आपका उड़ीसी। उड़ीसी तो पता ही होगा, उड़ीसा का। कुचिपुड़ी जो है आपका है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो वे किस वर्ष की थी? 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में। 1905 में। फूट डालो शासन करो की नीति से बंगाल को अलग कर दिया गया था 1905 में। 1905 में। फिर 1912 में 11 में इसे एक जोड़ दिया गया था। फिर इसे जोड़ दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जून 23 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जून 23 तक हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो 9वीं अनुसूचियां कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई आपके 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट से। ठीक है। दूसरी जोड़ी गई आपके 1985 में 52 अमेंडमेंट में 52 अमेंडमेंट में। उसके बाद जोड़ा गया 1992 में 73वें अमेंडमेंट में। उसके बाद 1992 में ही 74वें अमेंडमेंट में जोड़ा गया आपका 12वां। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है पंजाब राज्य निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। तो पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपके उपजाऊ मिट्टी जो है उधर फेमस है। क्यों? क्योंकि पूरे नदी जो है सब ज़्यादातर उधर ही बहती है। ठीक है। जिस कारण से वो उपजाई ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। सिलिकॉन किससे कौन फेमस है? ये आपका बेंगलुरु है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका है असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू है। ठीक है। बिहार का कौन फेमस है? झिझिया। बिहार का फेमस क्या है? झिझिया। झिझिया जो है फेमस है बिहार का। छत्तीसगढ़ का कौन फेमस है? राउत नाथा। ठीक है। अगला देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा फेमस है? तो अजी लाम्बो और पोपीर। अगला प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से 6 डाक व्यवहार के मार्ग मतलब कहते हैं 6 कम्युनिकेशन मेल चैनल का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? वह है आपका जो है मासिक चैनल जो इसका हिस्सा नहीं है। कौन कौन सा 6 है ये बताता हूँ मैं आपको। पहला जो होता है राजधानी चैनल। ठीक है। राजधानी चैनल। उसके बाद हो गया मेट्रो चैनल। उसके बाद हो गया आपका ग्रीन चैनल। उसके बाद हो गया आपका बिजनेस बल्क मेल। ठीक है। बिजनेस बल्क मेल। उसके बाद हो गया आपका पीरियोडिकल फंक्शन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 में SAFF चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी आपका बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में किया गया था। बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है। और इसके विजेता कौन हुए थे? तो इसके विजेता हुए थे भारत। कौन हुए थे विजेता? भारत हुए थे इसके विजेता। किसे हराया था? कुवैत को हराकर विजेता बने थे भारत। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह किसे सम्मानित किया गया था? जाकिर हुसैन से। किसे? जाकिर हुसैन को प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था।
अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया था? तो टोटल 6 राज्यों को चयन किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन कौन राज्य थे? तो वे थे आपके बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा को शामिल किया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा गंगूबाई, एक मिनट, हाँ इधर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? तो वे किस घराने से संबंध रखती हैं? तो वो किराना घराने से संबंध रखती हैं। ठीक है, मैंने घराना भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋणी पूंजी का उदाहरण कहलाता है? तो जो गैर ऋण पूंजी का उदाहरण कहलाता है वो कहलाता है आपका सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। यही जो आपका कहलाता है ऋण पूंजी उदाहरण के उदाहरण। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या है? ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने एक साल में टोटल 1 लाख रुपए जमा किया, जिस पर से उस 1 लाख जमा करने पर बैंक ने आपको 1,10,000 रुपये दिया। ठीक है, 1,10,000 रुपया दिया आपको एक साल में। आपने 1 लाख जमा किया तो जो 10,000 एक्स्ट्रा दिया वो दिया आपको कितने पर? तो 10,000 बटा 10,000 बटा कितना हो गया? 1 लाख। तो मतलब हो गया इंटू 100। तो ये हो गया आपका 10% के हिसाब पर उसने आपको दिया पैसा एक्स्ट्रा। वही जो 10% कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पशुधन के व्यापार में लिए प्राचीन युग के लोकप्रिय जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बिहार में। कहाँ? बिहार में पड़ता है। राजगीर मेला भी बिहार में, पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राज्यपाल की। अगर राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक पास करना हो तो राज्यपाल से इसकी सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है? विद्युत क्षेत्र के पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या बोला है? भारत प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिवर्तन दक्षताओं और वित्तीय स्वायत्तता का सुधार करना है। दूसरा, ये भी सही है। अगला है वित्त वर्ष 23। अगला देखते हैं चौथा नंबर। ये कहता है जिस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट मीटर प्रीपेड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव है। ये भी सही है, लेकिन तीसरा जो है सही नहीं है। क्या कहता है तीसरा कहता है वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त वर्ष 2027-28 तक इस योजना का लक्ष्य डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये जो है गलत है। तो आज यहीं तक रहते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करवाया, जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो इसे जरूर देखें। और पिछला वीडियो भी मैंने मतलब अपलोड किया हुआ है एमटीएस का, और एनटीपीसी सीरीज भी चल रहा है। एनटीपीसी सीरीज आपको आने वाले एनटीपीसी में बहुत ही फायदेमंद करता है, जो कि आपका स्टैटिक जीके और जितना भी उसमें पूछे जाने प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको रेगुलर चलता है। साथ ही साथ आपको अभी करंट अफेयर रेगुलर चला जा रहा है। सुबह सुबह रोज करंट अफेयर आपको पिछले 1 साल का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप उसे भी जरूर देखें, ताकि आपको जरूर समझ में आ जाए कि करंट अफेयर भी जरूरी होते हैं आपके जीवन लाइफ में। और साथ ही साथ बीपीएससी का जो आने वाला है एग्जाम, उसमें भी आपका करंट अफेयर बहुत ही मायने रखता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।